हमला ना कर दी। ओए शहजेब कहाँ की तैयारी है? शहजेब आज तैयार हुआ है और हम भी कहीं जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैंने कहा था आपने दरवाज़ा बंद करना, आपने किया ही नहीं। बस मैं बाहर का माहौल देख लें और फिर चलें, निकलते हैं। हमारी सब्ज़ी को आज हमने पानी देना था, लेकिन एमरजेंसी हमें जाना पड़ रहा है मुल्तान के लिए। और शहजेब भी आज मेरे साथ तैयार है। वो कहता है कि कल की मैं छुट्टी मार लूँगा, इतने दिन हो गया मुझे छुट्टी नहीं करने दी, तो मुझे साथ ले जाए। मैंने कहा चले, मैं अपने बाबा जान से खर्चा लेता हूँ। खर्चा? यार ये कौन सी आपने हेयर स्टाइल बनाया हुआ है? इसको थोड़ा सा छोटे करवाएं, ट्रिम करवाएं यार। वालों को क्या मसला? चलें खर्चे लेके आएँ और फिर निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पालक तो हमारी कोको फैमिली ने होने ही नहीं दी सिरे से। आज दूसरा दिन है, वो अब सुकून घर की तरफ नहीं आ रहे होते क्योंकि उनका अपना घर बन चुका है। और कोशिश करते हैं कि अब हम बचा के रखें। मेथी बहुत अच्छी हो रही है। जॉनी कैसे हो? ठीक हो? पानी अब हम किसी के ज़िम्मा करते हैं कि पानी दे दीजिएगा, क्योंकि दिन बहुत ही छोटे हैं। और निकलते हैं ताकि टाइम से हम पहुंच जाएं। हमारे ये वाले पौधे अब अच्छे हो रहे हैं क्योंकि आज दूसरा दिन है, हमने इनको धूप में रखा है और धूप में ये बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। मेरे ख्याल में इस हफ़्ते हमारा दूसरा चक्कर है और शहरेज़ के आने के बाद हमारे मुल्तान के चक्कर जो हैं वो बढ़ रहे हैं। कभी उनको छोड़ने के लिए जाना है तो कभी उनको लेने के लिए। तो माँ जी जो हैं वो शहरेज़ के साथ ही थी और वीकेंड आ चुका है तो उनको लेने के लिए हमने जाना है, तो इसीलिए तैयार हो रहे हैं और मुल्तान के लिए निकल रहे हैं। कि हमारी जो रूटीन होगी वो साथ साथ शेयर करते जाएंगे। वैसे आज का रूटीन थोड़ी सी गड़बड़ बनी हुई है, बस कुछ और काम हैं जिनमें हम मसरूफ़ हैं और व्लॉग प्रॉपर नहीं कर पा रहे होते। इस साइड पे हम ख्वाहिश करते थे और मैं अक्सर कहता था कि अब जो है यहाँ पर फसल काश्त हो चुकी है और चंद दिन बाद हम ग्रीनरी देखेंगे। तो वो चंद दिन ख़त्म हुए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फसल हो रही है यहाँ पर। सरसों और जो साग वगैरह होता है, अभी साग ये तोड़ने के काबिल नहीं है। वैसे मुल्तान जब भी जाना होता है तो एक फरमाइश लाजमी आती है कि साग लेते आइएगा। तो ओए कोको, आ कोको हमारा फ़रार है। पहले जॉनी हमारा फ़रार था, अब कोको ऐसा बन चुका है कि घर से फ़रार होते हैं। वैसे ये जानवर जो हैं, मतलब कि जो गांव में पलते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं कि वो कुदरती खाने खा रहे होते हैं, अपनी खुराक खुद तलाश कर रहे होते हैं। इसीलिए इनका चिकन या मीट हम कहते हैं तो बहुत ज़बरदस्त होता है क्योंकि वो ऑर्गेनिक खाते हैं। कैसे है जोजो एंड कंपनी? हो यार, जैसे मैंने जोजो बोला वो पीछे देख रही है मेरी तरफ। आप कैसे हो जोजो? हमें निकलना चाहिए। जॉनी मेरे पीछे पीछे है और जब मैं कहीं जा रहा होता हूँ, जैसे कपड़े चेंज करता हूँ, उनको पता चल जाता है कि कहीं जा रहा है। और खुराक इसको मैं कोई 2 से 3 बार डाल चुका हूँ, अभी भी मेरे पीछे है, लेकिन निकलना चाहिए हमें। जितनी जल्दी की हमने उतनी ही देर हो गई। हमें शहर से निकलते निकलते ही रात हो चुकी है क्योंकि शहर में कुछ काम थे, वो निपटाने के बाद निकले हैं। काम क्या बताऊं तो खालिस नोश के जो कुछ ऑर्डर्स थे वो हमने प्रोसेस करवाने थे, वहाँ पर थोड़ी सी देर होगी। और अभी मैं और शहजेब निकल रहे हैं मुल्तान के लिए। शहजेब फुल कानून फॉलो कर रहे हैं, उसने सीट बेल्ट वगैरह बांध लिए और चलते हैं जी। और शाम तो होगी, अब रात हमें रास्ते में ही हो जाएगी। आज हम अंदरूने मुल्तान जा रहे थे और अंदरूने मुल्तान बाइक जा सकती है लेकिन हमारी गाड़ी नहीं जा सकती थी, तो इसीलिए हमने रिक्शा करवाया है। काफ़ी तंग गलियाँ हैं, कुछ सामान लेना था हमने, तो इसलिए जाना पड़ रहा है। मेरे बहुत से व्यूवर कहते हैं कि मुल्तान में कुछ देखने को नहीं है। हम अंदरून जा रहे हैं और अंदरून बहुत कुछ पुराना देखने को मिलेगा। जैसे पाकिस्तान के जो भी शहर हैं उनका अंदरून जो है उनमें ऐसे ही ओल्ड बिल्डिंग्स और ओल्ड कल्चर के हिसाब से जो ना लोग आपको मिल रहे होते हैं। रोड से कितने तंग हैं कि आगे से अगर रिक्शा आ जाए तो गाड़ी फंस जाती है। आमने सामने से रिक्शे क्रॉस नहीं कर सकते और फिर गाड़ी यहाँ पर कैसे आती है। ट्रैफिक जाम हो गई है। मेरे ख्याल में उधर के बाबा जी को मुझे गाड़ी टर्न करके देनी पड़ेगी। हमारा रिक्शे गुजारने के लिए जगह नहीं है, यहाँ पर डबल डेकर भी। ये रहा मुल्तान का बोर्ड गेट और शायद हमें यहीं आना था।
हमारा डेस्टिनेशन है हरम गेट। आज बहुत दिनों बाद आसमां पे बादल नज़र आ रहे हैं और मतलब बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहे हैं। शायद अब वो जो स्मोक वगैरह थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और मौसम अच्छा हो गया। वैसे आज की सुबह सूरज निकला हुआ है लेकिन फिर भी सर्दी लग रही है और अच्छी खासी लग रही है। और सूरज भी यूं है कि कभी बादलों में चला जाता है तो कभी बाहर निकल आता है। यहाँ पर हमने कुछ नई पनीरी लगाई थी, अब उम्मीद लग चुकी है ये पौधे ग्रो करना शुरू कर गए हैं, क्योंकि पहले पौधे ऐसे ही नीचे गिरे पड़े थे, अब ये उठ रहे हैं। मोरिंगे के पत्ते जो हैं वो खुश्क हो रहे हैं इसलिए नीचे गिर रहे हैं। अब हमें सब्ज़ी को लेकर टेंशन नहीं है। वैसे एक मसला हमें बन गया है और मैं पिछले 2 दिन व्लॉग नहीं बना सका, कहीं गया हुआ था। हम अपनी कोको फैमिली पे गुस्सा कर रहे थे कि वो हमारी सब्ज़ी ख़राब कर रही होती हैं। हमने उनका घर दूसरी साइड पे बनाया और एक बहुत ही बड़ी परेशानी बन गई। वो ये था कि हमारा जो कोको है वो गायब हो चुका है, कल से वो नहीं मिल रहा। बहुत ज़्यादा परेशानी है। वैसे जब भी मैं घर से बाहर जाता हूँ कोई ना कोई नुकसान होना ही होता है, हमारे सुकून घर को लेके, हमारी सब्ज़ी को लेके या फिर हमारी एनिमल फैमिली को लेके। तो रात को यहीं पे ही बंद किया था, उन्हें नए घर में बंद नहीं किया था क्योंकि नया घर उसका जो है वो अभी ठंडा है, उसकी लिपाई वगैरह की गई है। तो यहाँ से वो गायब हो गया, जबकि इसको वो लगी होती है मेरे ख्याल में छोटी सी ताला वगैरह ना। और कहा जा रहा है कि उस रात ताला लगाना भूल गए थे क्योंकि चाबी जहाँ मैंने रखी थी वो उनको पता नहीं था और मुझसे पूछा नहीं गया। तो इसमें जो है मुर्गा गायब था, मुर्गी सुबह देखते हैं तो वो थी। अब मेरा जो माइंड काम करता है, मेरे ख्याल में उन्होंने रात को बंद ही नहीं किया, मुर्गा घर आया ही नहीं। लेकिन कहा जा रहा है कि मुर्गा घर आया था और हमने बंद किया था। ओहो, इसको फ़िलहाल हमें ऐसे रखने हैं, हम इंतज़ार करें इनके फूल लगने का। मतलब साफ़ होने के बाद हर चीज़ कितनी ब्राइट ब्राइट लग रही है। अब ग्रीनरी भी एक्स्ट्रा ग्रीन लग रही है और आसमां भी खूबसूरत है। शहरेज़ और उसकी दादू समेत अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से वापस घर आ चुके हैं और रास्ते में थोड़ी सी परेशानी वहाँ से हमें कुछ लेके आना था जो कि काफ़ी मुश्किल था, लेकिन शाहजेब था मेरे साथ, शुक्र है संभाल लिया उसने। कैसा है जॉनी? हम जो चीज़ लेके आए थे वो आप देखेंगे ना तो सोचेंगे कहाँ भाग रहे थे आप। कैसे हैं आप? सही है। आज संडे है तो आज तकरीबन सारे बच्चे देखने को मिलेंगे। जो फैमिली में जो और एक और बकरा आया और यहाँ पर एक और शरारती आ चुका है। सींग इसके मारखोर वाले हैं और इसे अलग हमने इसलिए बांधा हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता था बकरी बकरों को और जानवरों को, क्योंकि ये शरारती और इसका है अभी पहला दिन हमारे पास। कैसे हो? ओए मारखोर, इसका नाम भी हमें मारखोर रखना चाहिए क्योंकि इसके सींग मारखोर वाले हैं। मारखोर के सींग भी हैं और नीचे दाढ़ी भी है। खा रहे हो? चलिए, हमारी जो है वो एनिमल फैमिली का एक नया मेंबर, फ़िलहाल इसे हम अलग ही रखेंगे। जो के साथ तो इसे बिल्कुल नहीं बांध सकेंगे, जितने बड़े सींग हैं ना, कहीं हमला ना कर दे। ओए, अभी हमारे साथ फ्रैंक भी नहीं है ना। आज मौसम इतना खूबसूरत बना हुआ है, हमें अपनी सब्ज़ी की तरफ जाना चाहिए। बहुत दिन हो गए नहीं गए हम। जॉनी क्या कर रहे हो? ओए, ये क्या कर रहे हो? यहाँ पर मिले हुज़ैफा असलम से। कैसे हैं आप? ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम। एहसन कैसे हो? ठीक हूँ। आपको तो मैं छोड़ के आया था, आप फिर आ गए। अच्छा, संडे है, वीकेंड है तो इसलिए बच्चे आए हुए हैं और एंजॉय कर रहे हो? हाँ जी। हाँ जी। चावल खाए हैं आज संडे वाले दिन? तो खाओ ना, क्यों नहीं खाए? बने हुए थे आप। मिर्ची बहुत हैं। सही, आ जाओ। चलें सब्ज़ी की तरफ। वापस किस टाइम जाना है? आपने जाना है वापस या इधर रहना है आज? जाना है वापस। सुना है पहले 2 छुट्टियां की हैं आपने? सुनने में आया है। गलत बात है, छुट्टियां नहीं करते होते। नहीं, छुट्टियां नहीं थी। और क्या था? वो तो वैसे छुट्टी थी। सैटरडे को क्यों नहीं गए आप? वैसे कैसे? फन फेयर था, मैंने। फन फेयर था, आप क्यों नहीं गए फन फेयर पे? नहीं, मेरा दिल नहीं चला था। दिल नहीं कर रहा था। हुज़ैफा भी मेरी तरह ही है, शोर शराबा उसे पसंद नहीं। कहते हैं सैटरडे को फन फेयर था तो मैं गया ही नहीं हूँ, दिल नहीं कर रहा था मेरा। चलें, सब्ज़ी और पौधे हमारे बिल्कुल खुश्क हो रहे हैं, इनको पानी देना चाहिए और आज अच्छे वाला पानी देना होगा।
कहाँ हो, कौन है? हाँ उसी साइड से जाएंगे और पानी पहले देंगे, उधर से हो आए, उधर से हो आए। चलें, वो कहता है पहले उधर चलते हैं फिर पानी लगा लेंगे। शाहजेब किधर है? मैं जूता पहन के आ रहा हूँ यार, बंद जूते के अलावा उस साइड पे जा नहीं सकते ना। डेजी को बुलाया था, जॉनी को थोड़ी बुलाया था। जैसे मौसम बदल रहा है इनकी हालत भी बदल रही है। डेजी बिल्कुल स्मार्ट हो गई थी। कैसी हो? कोको फैमिली के लिए हमने घर बनाया है और हमारा कोको जो है वो अब किसी जानवर के हत्थे चढ़ गया या वैसे चोरी हो गया, इस चीज़ का अभी तक पता नहीं चल रहा, लेकिन पुलिसरार है कि घर से कैसे गायब हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शजीब कैसे हैं? सारी डिटेल मैं बताता हूँ। हाँ मैं जब मुल्तान गया हूँ आपके साथ, हाँ पहले यहाँ पे था, जब मैं कल शाम को आया फिर नहीं था। मुझे एक लड़के पे थोड़ा थोड़ा शक है। जिस पे शक है ना उससे हम पता कर लेते हैं। आसिम तो इधर ही था, लेकिन आसिम भी उधर शहर था मेरे ख्याल में ना। हाँ जी। मुर्गा गायब हो गया ना हमारा। हमारा चलें मुगरा कोई बात गायब हो नहीं, गया, मुगरा। सदका निकल गया ना हाँ जी। कि पहले मुर्गी ने वो कुछ 6-7 अंडे दिए हैं और बच्चे आने वाले हैं, पहले वाला चला गया। लेकिन दुख की बात है इतना अच्छा घर बना था उनका। और अभी हम जा रहे हैं कहाँ? बाग वाली साइड पे, क्योंकि मौसम अच्छा बना हुआ है ना, इसीलिए। मारखुर को साथ ना लेके चले। ये तो हम कल आज बताया था, हम कल लेके आए हैं। बताया कैसा अच्छा। कैसा एक्सपीरियंस रहा शजीब? मजा इतने गड्डी हो मैं आना छड़ गल्ला दे। हिक्के हिक्के मैं सीट पर हिक्के आइया गया मुड़े। शजीब था मारखुर को पकड़ने वाला और इसने बहुत काम खराब किया रास्ते में। ओए ओए ओए, है भी गुस्से वाला यार। सिंह मामजी जैसे छुरी हो। छुरी हाँ बड़े गाड़ी की तेज है। सीट इसने फाड़ हाँ दिया। एक सीट भी इसने फाड़ दी है। बाकी जानवर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ्रेश खड़े हैं। यहाँ पर हमने कुछ सूरजमुखी के बीज लगाए थे, वो नहीं हुए। इंसान सोचते हैं ना, विश थी कि इस साइड पे ऐसे और ऐसे सूरजमुखी हो, लेकिन जितनी भी हमने सब्ज़ी लगाई है, कहा जा रहा था कि जानवर नहीं होने देंगे। सही बात थी, पूरी सब्ज़ी में सिर्फ लहसुन हुआ है और वो भी कुछ ख़ास नहीं। हमारे घर में एक चीज़ की कमी थी और वो है पुदीना। पुदीना पहले हमने लगाया हुआ था लेकिन वो ख़त्म हो गया और पुदीना घर में होना चाहिए। मैं तो कहवे में भी पुदीना डाल के ले रहा होता हूँ। और पहले जगह का सोचा जा रहा था कि हमें पुदीना लगाना कहाँ है, तो मैंने सोचा कि उस साइड पे लगाते हैं, लेकिन उस साइड पे ज़्यादातर साया रहता है और अभी सर्दी में तो इसने वैसे मुरझा जाना है, तो इसीलिए इस जगह पे लगा देते हैं। इसके साथ साथ उम्मीद है कि हो जाएगा। और पुदीना लगाने के बाद फिर हर चीज़ को पानी देंगे, क्योंकि हर चीज़ खुश्क हुई पड़ी है। बच्चा पार्टी खेल रही है सामने और हमें पुदीना लगाना है। वहाँ पे लगा हुआ था, बस ऐसे हमें उखाड़ के दे दिया गया और हम भी ऐसे बस थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर देंगे। हाँ जी, ये वो तो नहीं है पुदीना हम जो चटनी में डाल के वही कूट वही के वही वही पीते हैं और खाना खाते हैं। वही इस तरह से हम जड़ें लगा रहे हैं, एक एक पौधा करके। उम्मीद है कि ये अच्छा रहेगा, क्योंकि सर्दियों में इतना अच्छा नहीं होता जितना ज़्यादा ये गर्मियों में होता है। और मारखोर को क्या हो गया? मारखोर नाम बदनाम कर रहे हैं, जितना प्यारा नाम हमने इसका रखा है ना। कौन सा? मारखोर। इसके सींग बड़े हैं ना बकरे के, अच्छा अच्छा, बकरा। इसलिए मारखोर उसका नाम रखा हमने। मैं भाई बुलाता हूँ सिंगाला बकरा। सिंघाल यार, मारखोर बुलाओ ना, उसके बेचारे का इतना प्यारा नाम है। पुदीना हमने लगा दिए, अब बस पानी लगाना बाकी है।